हरि ओम नमो नमः। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागतम श्रीमतां तत्र भवतां श्रीमद्भागवत चर्यायां समुपस्थितानाम्। अत्र तावत् अस्माकं प्रसंगः प्रचलति पंचमस्कन्धे षष्ठाध्यायस्य समाप्तिः सञ्जाता। सप्तमाध्याये इदानीं वयं स्मः। सप्तमाध्यायस्य प्रारम्भो जायते। ऋषभदेव चरित्रं पूर्णतां गतम्। इदानीं भरत महाराज चरित्रम समायाति। अब इसका सावधानी पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि गद्य शैली है। बीच बीच में कुछ पद्यात्मक भी कुछ आएगा। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। सुखदेव जी महाराज लगातार उपदेश दे रहे हैं परीक्षित जी को। अब भरत जी को राज्य सौंप करके ऋषभदेव जी परम धाम को प्राप्त हो गए। अब भरत जी ने संभाला। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिंतितस् तदनुशासन परः को जोड़ा है कि नहीं? जोड़ा है ना, अलग अलग नहीं लिखना चाहिए, जोड़ना चाहिए। यहाँ अपने वाले में अलग लिख दिया है। पंचजनिम विश्वरूप दुहितरम उपएमे। पंचजनिम विश्वरूप दुहितरम उपएमे। भरतस्तु महाभागवतः। जो भरत महाभागवत भगवत भक्त थे। यदा भगवता ऋषभेण अवनितल परिपालनाय पृथ्वीतल परिपालनाय राज्य संचालनाय अवनितलस्य अवनितल परिपालनम तस्मै अवनितल परिपालनाय पृथ्वी रक्षणाय संचिंतितः। कहने का मतलब नियुक्त। सोचने के बाद नियुक्त कर दिया। संचिंतितः माने ऋषभदेव जी ने सोचा कि जो है भरत जी ही पृथ्वी का पालन करेंगे। तदनुशासन परः। अब उनकी अनुशासन में रहने वाले जो भरत जी हैं, पिता के अनुशासन में रहने वाले जो भरत जी है, तस्य अनुशासनम तदनुशासनम तत्परः। उनके अनुशासन में रहने वाले जो भरत जी हैं, पिताजी ने चिंतित कर दिया, सोच लिया, तो फिर इसमें ननु नच का कोई प्रश्न ही नहीं है। पंचजनिम विश्वरूप दुहितरम। अब गृहस्थी संभालनी है तो फिर अर्धांगिनी की आवश्यकता। बिना गृहिणी गृहम इत्याहु न गृहम गृहम उच्यते। न गृहम गृहम उच्यते। गृहिणी गृहम इत्याहु। वस्तुतः जो गृहिणी है वही गृहम है। गृहिणी नहीं है तो गृहम गृहम नहीं है। अरण्यम तेन गंतव्यम। यदि गृहिणी नास्ति यथा अरण्यम तथा गृहम।
यथा अरण्यम, जंगल में और घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब गृहिणी यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, जंगल चले जाओ। तो पंचजनिम, पंचजनी नाम की कन्या, विश्वरूप दुहितरम, विश्वरूप जो थे उनकी दुहितरम मने पुत्री, दुहिता दुहितारो दुहितारा, अब यहाँ दुहितरम लिखा है, वैसे तो सीधे सीधे रूप चलाने पर दुहितारम निकल रहा है ना। हाँ, दुहितरम उपएमे मने उनसे विवाह संस्कार किया। ठीक है, राज्य संचालन के लिए पंचजनी से उन्होंने वैवाहिक संबंध किया। तस्यामुह वा आत्मजान कार्त्स्नेनानुरूपान आत्मनः पंचजनयामास भूतादिरिव भूत सूक्ष्माणि। क्या बात। तस्याम माने उनमें, किसमें, उस महारानी में, आत्मजान पुत्रान, कार्त्स्नेन माने संपूर्णता से, अनुरूपान आत्मनः माने स्व अनुरूप, पूर्ण रूप से अपने अनुरूप, केवल देखने से ही अनुरूप नहीं, आचार विचार कुल परंपरागत धर्म शिष्टाचार सभी से स्वानुरूप, पूर्ण रूप से। कहीं कहीं हम लोग संसार में भी देखते हैं एकदम पिता पुत्र में जो शारीरिक जो बनावट है वो भी एकदम अतुलनीय रूप से एकदम एक ही रहता है, लगता है एकदम 90% समानता पूरी, लगता है कि पिता पुत्र है। कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन शारीरिक बनावट तो मिल जाती है, लेकिन स्वभाव में तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। फिर जो कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि जैसे पिताजी का है वैसे ही वो सारे गुण भी जो है उसमें अवतरित हो जाते हैं। इसलिए कार्त्स्नेन कहा पंचजनयामास, पंचपुत्रान, पंच पंच पंचभी पंचभ्य पंचसु, द्वितीय का बहुवचन पंच वाला है, जनयामास उत्पादया मास, परोक्षे लिट, परोक्षे जनयामास, जनयामास तु भूतादिरिव भूत सूक्ष्माणि, भूतानाम आदि भूतादि, भूत सूक्ष्माणि, भूत सूक्ष्म माने सूक्ष्म भूत, पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और जो भूतों का जो सूक्ष्म स्वरूप है उनका जो भूतादि मैंने यहाँ अहंकार तत्व लेना है। प्रकृते महंस ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः, जैसे अहंकार तत्व से सात्विका अहंकार, राजसा अहंकार, तामसा अहंकार से विभिन्न भूतों की और सब अन्य पदार्थों की सृष्टि होती है, मानी गई है। उसी प्रकार जैसे सूक्ष्म भूतों की जो है अहंकार से उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार महाराज भरत से 5 तत्व रूपी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। भूत भी 5 हैं, पुत्र भी 5 हैं, तो थोड़ा सा लगा दिया, उपमा उपमेय बना दिया। पुत्राणाम नामानि बदति इदानीम, सुमतिम राष्ट्रभृतम सुदर्शनम आभरणम धूम्रकेतुम इति पुत्राणाम नामानि, ये पुत्रों के नाम हैं। ये 5 पुत्र थे। अजनाभम नाम एतत् वर्षम भारतम इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति, क्योंकि भरत जी के पहले तक ये जो इस वर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था। इस वर्ष का नाम क्या था? अजनाभ वर्ष। फिर उसको यथा आरभ्य बने जहाँ से प्रारंभ करके
भारतम इति व्यपदिशन्ति, लोग कहना शुरू किए कि ये भारत वर्षम है। क्या है? ये भारत वर्षम है। ज़्यादा प्रभाव पड़ गया भरत जी का, इसलिए पूरा देश का नाम बदल गया। यथा आरभ्य, जहाँ से शुरू करके नाम बदलते जाता है। जैसे विश्वविद्यालय था पहले, फिर उसमें जो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने बहुत उसमें योगदान कर दिया, विश्वविद्यालय बना दिया कॉलेज को, तो उनका नाम जुड़ गया डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। हाँ, तो उनकी विशेषता के कारण जुड़ा ना। तो ऐसे ही सब जगह देश का नाम, स्थान का नाम व्यक्ति विशेष के नाम से होता है। तो ऐसे ही ये अजनाभम नाम एतद वर्षम भारतम इति यथा आरभ्य व्यपदिशन्ति, साफ साफ बता दिया है। अब कहीं कहीं वो जो दुष्यंत पुत्र भरत भी है एक दूसरे, हाँ, तो वहाँ से भी लोग घटाते हैं, क्योंकि वहाँ से भी भरत से भारत आ जाता है। लेकिन यहाँ इन्होंने अब जो है सीधे सीधे उल्लेख कर दिया है, पंक्तिशा भागवत में लिख दिया है। तो अब जो है इस तरह साफ साफ उधर नहीं है, साफ साफ, तो अब इसको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। स बहुबिन महीपति पितृपितामह व दुर्वत्सलतया स्वेशे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्ममनुवर्तमानः परिपालयत्। स भरतः बहुवित्, बहु जानाती थी, बहुव्यक्ति थी, बहुवित् बहुज्ञ ज्ञानी, महीपति पृथ्वीपति राजा भरत, पितृपितामहवत अपने पितृ और पितामहों के समान, ठीक है ना। फिर नाभि हुए, फिर उसके बाद आग्निद्र है, उसके बाद प्रियव्रत हैं, फिर मनु में पहुँचेगा, पिताजी ऋषभ देव है, सारी बहुत उज्जवल परंपरा है। पितृपितामहों के तरह उरुवत्सलतया, उरु मने बहुत अधिक, वत्सलता मने वत्सलस्य भाव, वात्सल्यम होता है ना, तो स्नेह प्रेम, जनता के प्रति स्नेह से युक्त होने के कारण स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः, अपने अपने कर्मों में, कर्तव्य कर्मों में निरत प्रजाओं को, स्वधर्मम अनुवर्तमानः अपने धर्म का पालन करते हुए, पर्यपालयत प्रजा पर्यपालयत, स्वधर्मम अनुवर्तमान प्रजा पर्यपालयत, प्रजाओं का पालन पोषण किया, भरण पोषण किया। ईजे च भगवंतम यज्ञ क्रतुरूपम क्रतुभिरुच्चावचै श्रद्धया ऋताग्नि होत्र दर्श पूर्ण मास चातुर्मास्य पशु सोमानाम प्रकृति विकृति वीर अनुसवनम चातुर्होत्र विधिना। यज्ञ याग आदि जो भी है, जो भी धर्म कर्म है, वो सब किया। ईजे ईजाते इजिरे, यजन किया यज्ञ भगवान का। यज्ञ क्रतुरूपम भगवंतम ईजे क्रतुभि ही यज्ञ ही उच्चावचय ही, मने कोई बड़े यज्ञ किए, कुछ छोटे यज्ञ किए, क्या कुछ लघु यज्ञ जो है, कुछ बड़े यज्ञ। तो उच्चावच श्रद्धा से आहृताग्नि हो करके, अग्न्याधान करके, विधि में बैठ करके, उसके अनुष्ठान में बैठ करके, दर्श पूर्णमास, ये सब यज्ञ का नाम है ना। अमावस्या में होने वाले को दर्श, पूर्णिमा में होने वाले को पूर्णमास, ठीक। चातुर्मास्य, 4 महीने तक चलने वाले यज्ञ को चातुर्मास्य। पशु सोमाना, और स्रोत यज्ञ में जो है पशु विधान भी है, कहीं कहीं सोम
जो दिव्य रस है। प्रकृति विकृति भी अनुसवनम, माने प्रकृति विकृति जिस प्रकार सब कुछ जोड़ जाड़ करके, कहीं प्राकृतिक कहीं विकृति से युक्त। अनुसवनम माने प्रत्येक दिन चातुर्होत्र विधिना, चातुर्होत्र की विधि के अनुसार, उनके काल के अनुसार। अनुसवनम माने लगाना है कि ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार, किस समय किस मास में कब कौन सा यज्ञ करना है, कौन सा व्रत करना, कौन अनुष्ठान करना, उस विधि विधान के अनुसार यज्ञ यागादि जो विहित वेद विहित कर्तव्य है सबको ईजे। ठीक है, वो भी कर दिए। संप्रचरत्सु नाना यागेषु विरचितांग क्रियेषु अपूर्वम यत्तत्क्रियाफलम धर्माख्यम परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्वदेवता लिंगानां मंत्राणाम अर्थनियामकतया साक्षात् कर्तरि परदेवतायां भगवती वासुदेव एव भावयमान आत्मनैपुण्यं मृदित कषायो हविष्वध्वर्युभिर्गृह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान् पुरुषा वयवेष्वभ्यध्यायत। गंभीर थोड़ा लंबा किया, लंबा है माना। शनै शनै चलितव्यम। संप्रचरत्सु नाना यागेषु, इस प्रकार अनेक प्रकार के नाना यागों के अनुष्ठान किए जाने पर, विरचितांग क्रियेषु, सारे अंग क्रियाएं, यज्ञ के जो अंग प्रत्यंग के से संबंधित जो क्रियाएं हैं सबके संपन्न किए जाने पर अपूर्वम यत्तत् क्रियाफलम, जो यज्ञजन्य जो अपूर्व नाम का जो क्रियाफल उत्पन्न होता है, जिसे आप पुण्य भी कह सकते हैं, जो अपूर्व उत्पन्न होता है, जिसकी चर्चा मीमांसा में सुने होंगे। अपूर्व की उत्पत्ति होती है उस यज्ञ कर्म के अनंतर, तो वही अपूर्व तो फल देगा ना, कुछ उत्पन्न होगा विलक्षण वस्तु अपूर्व, जो संस्कार रूप में जो है कहीं आत्मा में चित्त में मन में जहाँ उसको बैठाना है बैठा दीजिए, बैठे रहेगा, अपने क्या बैठाना है, हाँ? फिर वो समय आने पर जो है उस प्रकार का फल प्रदान करेगा, वो अपूर्व पदार्थ। तो जो क्रिया फलम, जो क्रिया का फल जो अपूर्व उत्पन्न होता है, जिसे धर्माख्यम, जिसे धर्म भी कहते हैं धर्म हो गया, पुण्य हो गया, तो ऐसा कार्य करने से धर्म होता है, पुण्य होता है बोलते हैं ना, तो उसी को धर्म नाम से भी कहते हैं। तो मान लीजिए मिल गया, तो भरत जी क्या किए, उसको परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे, उसको परे ब्रह्मणि माने जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो यज्ञ पुरुष हैं, सर्वदेवता लिंगानाम मंत्राणाम अर्थ नियामकतया, माने सभी देवता और लिंग माने जो सबके शरीर हैं, और मंत्राणाम माने समस्त मंत्रों के अर्थों को नियामक करने वाले होने के कारण, समस्त मंत्रों के अर्थों को, मंत्रों को जो उनके नियामक हैं, हाँ, उनको जो है वश में करने वाले, नियमित करने वाले कौन हैं? वही परब्रह्म परमेश्वर यज्ञ स्वरूप भगवान है। इसलिए कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरया, उसी ब्रह्म ने जो है आदि कवि ब्रह्मा को वेद का विस्तार किया था। तो नियामक वही है, साक्षात कर्तरी, जो साक्षात करता है, परदेवता है, भगवान है। सब सप्तमी देखते रहना ध्यान से, देख रहे हैं ऊपर से ही परे ब्रह्मणि, वो भी सप्तमी आया, यज्ञ पुरुषे भी आया, और ये जो है उनकी विशेषता आई, सर्व देवता लिंगानाम मंत्राणाम अर्थ नियामकतया,
ये जो है उनकी विशेषता बताया। फिर आया सप्तमी, साक्षात कर्तरी परदेवतायाम भगवती वासुदेवे एव, वहाँ भी सप्तमी है, एकार का लोप, एकारस्य वासुदेव भगवान में ही भावय मान जा। तो जितना अपूर्व मिला, जो पुण्य मिला, धर्म मिला, उसको निकाल के भगवान को ही समर्पित कर दिया। पुण्य अपने लिए अलग से नहीं रखा कि इतना पुण्य हो गया इससे हम कुछ अलग से फायदा ले लेंगे। एतत् फल प्राप्त्यर्थम करते ना संसार में लोग, जो है वो अपूर्व हुआ, पुण्य हुआ, उस पुण्य को क्या किया भरत जी ने, उन्हीं भगवान को त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण स्मुखो त्वा प्रसीद परमेश्वर भावयमाना, उसी में भावना कर दिया, भगवान में ही। आत्मनैपुण्य मृदित कषायो, जो आत्मज्ञान में निपुणता प्राप्त है जिसे, उसे कहते हैं आत्मनैपुण्य। आत्मज्ञाने नैपुण्यम यस्य, आत्मज्ञाने किसमें नैपुण्य है, निपुणता है, तो कहा आत्मज्ञान में। उस ज्ञान के द्वारा मृदित कषायो, मृदितः नष्टः ध्वंसीकृतः, मल दिया गया है, कुचल दिया गया है। कषायः मने गंदगी, पाप, कश्मल जितना भी शरीर का है, आत्मज्ञान के द्वारा जिसने स्वयं के कश्मल को मृदित कर दिया, समाप्त कर दिया है। आत्मनैपुण्य मृदित कषायो हविषु अध्यर्यु भी गृह्यमाणेषु, हविषु मने जो हवनीय पदार्थ में, हवि में अध्यर्युओं के द्वारा, अध्वर्यु मने होता अध्यर्यु ब्रह्मा, ये सब यज्ञ में होते हैं, उनके द्वारा ग्रहण किए जाने पर स यजमानो स भरतः यजमानः यज्ञ भाजो देवांश तान, यज्ञ भाजा मने यज्ञ के भाग को ग्रहण करने वाले उन सभी देवताओं को पुरुषावयवेष्वेव अभ्यध्यायत, मने उसी परब्रह्म परमेश्वर के ही अवयवों में ही अभ्यध्यायत, मने समस्त देवताओं का ध्यान किया। उसी परब्रह्म परमेश्वर के अवयव के रूप में ही समस्त विश्व ब्रह्मांड की देवताओं का ध्यान, विश्वरूप। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ मृषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्, है ना। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्षणि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। तो पुरुषावयवेषु एव अभ्यध्यायत, उन्हीं पुरुषों परम पुरुष के विराट स्वरूप में ही समस्त देवताओं का ध्यान उन्होंने किया। और जो अपूर्व जो कुछ मिला था पुण्य जो है, वो भी भगवान को ही समर्पित। कितना सूक्ष्म बात आई। एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्ध सत्वस्यांतर हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुष रूपोपलक्षणो श्रीवत्स कौस्तुभ मनमालारि दर गदादिभिरुपलक्षिते निज पुरुष हृद पुरुष हृल लिखितेनात्मनि पुरुष रूपेण विरोचमान उच्चस्तरां भक्ति रनुदिन मेधमान रया जायत। क्या बात है, छक्का छुड़ाएगा। छक्का छुड़ाना बोलते हैं, थोड़ा भगवत कृपा न हो या तो गुरु से ठीक से बैठ के अध्ययन न किया हो तो छक्का छुड़ाएगा। एवं कर्म विशुद्ध्या, इस प्रकार विशुद्ध कर्म के द्वारा विशुद्ध निष्काम कर्म हो गया एक प्रकार से,
उस निष्काम कर्म के द्वारा विशुद्ध सत्वस्य, जो विशुद्ध नित्य शुद्ध मुक्त ऐसे जो अंतस्करण सत्व हैं जिनका, हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि, जो हृदयाकाश शरीरे, हृदयाकाश ही है शरीर जिनका, सबके हृदय गुहा में विराजमान रहने वाले ऐसे ब्रह्म में, शरीरे ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में जो सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां, बोलो बालक, हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे, उस ब्रह्म भगवान वासुदेव में महापुरुष रूपोपलक्षणे, महापुरुष के रूप का उपलक्षण, मैंने जितने भी महापुरुष के लक्षण उक्षण जितने भी हैं सब वही हैं, अन्यत्र कहीं नहीं है। देखने में भी जो है कैसे हैं, तो थोड़ा सा भगवत स्वरूप का वर्णन भी कर दिया। श्रीवत्स, श्रीवत्स चिन्ह जो है हृदय स्थल में विराजमान है। कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभो मणि, कौस्तुभो मणि इत्यमरः। बनमाला धारण किया, बनमाला है। अरि, अरि में दिमाग उड़ जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा है। अरि मने चक्र, अरि मने चक्र। और दर मने शंख, दर मने शंख। और गदा मने गदा। दिभी उपलक्षिते, इन सारे अपने चिन्हों से आभूषणों से जो उपलक्षित हैं, जो ज्ञात होते हैं, जो शोभायमान हैं, जो विराजमान हैं, इन सभी चिन्हों से युक्त जो प्रभु परमेश्वर नारायण हैं। निज पुरुष रित लिखितेन आत्मनि पुरुष रूपेण। निज पुरुष मने जो अपने भक्तों के हृदय में लिखितेन, क्या बात है, उसमें प्रकट होते हैं। अपने भक्तों के हृदय में क्या है, वो प्रकट होते हैं, आत्मा में स्वयं विराजमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माने जैसे चित्र हनुमान जी ने फाड़ के दिखा दिया, कुछ उदाहरण देना हो तो, क्या मोती की माला हनुमान जी फेंक रहे थे ना, सब जो हीरा मोती, तो सीता जी ने पूछा अरे क्या कर रहे हो, जो है कहा कि इसमें कहीं सीताराम है नहीं, राम जी नहीं, तोड़ के देखा कुछ नहीं है इसमें, फेंक दिया सब जो है, इतना बहुमूल्य। तो सीता जी ने कहा कि एकदम पागल है जो है, अब तुम्हारे यहाँ है, तो वहीं कुछ प्रसंग अवसर आया होगा, तो उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ जो है, छाती फाड़ के दिखा दिया तो एकदम सीताराम बैठे हुए हैं। भाव में जाना पड़ेगा थोड़ा सा जो है सो। तो रित लिखित न आत्मनि, तो हृदय में जो है सो पूरा चित्र पड़ा हुआ है, लिखित है उसमें, ऐसे आत्मा में पुरुष रूपेण विरोचमान, उसमें विद्यमान, उसमें स्थित उच्च स्तराम भक्ति, उस परब्रह्म परमेश्वर में, उस इन लक्षणों से उपलक्षित परब्रह्म परमेश्वर नारायण में उच्च स्तराम भक्ति, माने साधारण भक्ति नहीं, पराकाष्ठा प्राप्त भक्ति से भावित होकर के भरत जी अनुदिनम एधमान, अब वो उच्च स्तराम है, उसमें रोज भक्ति में जो है सो वृद्धि हो रही है। क्या है? भक्ति में वृद्धि भी हो रही है। एधमान रया जायता, यहाँ भी दिमाग उड़ाने का है। एधमान रयः, रयः बेगः, रयः बेगः, तो कैसी भक्ति? एधमान रया, माने वर्धमान है वेग जिसका,
ऐसी भक्ति वाले अजायत हुए। अजायता माने भरत जी हुए। इन सारे कर्मकांडों के परिणाम स्वरूप कर्मकांड करते हुए ज्ञान कांड की पराकाष्ठा में पहुँचे। सोच लीजिए, ये यहाँ ये कला दिखाया भागवत में कि एक तरफ कर्मकांड को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि लौकिक में वो भी चलता उलता है ही, लेकिन अपना लक्ष्य तो ज्ञान कांड में पहुँचाना है। उस कर्मकांड से निकाल के पूरा पहुँचा दिया ज्ञान कांड में, उसको भी बिना छोड़े। ये कला है व्यास जी की। ऐसे बताया सुखदेव जी ने। एदमान रया जायत, तो ऐसी उत्कृष्ट भक्ति जो है भरत जी की बढ़ने लगी। रया बेगा। अब ये तो हो गया है ना सब, अब ज़्यादा दोहराने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी भी जिम्मेवारी है। सब विद्वान लोग उधर भी अपना देख दाख के पढ़ते होंगे, दोहराते होंगे। एवं वर्षायुत सहस्र पर्यंतावसित कर्म निर्वाणावसरोधिभुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थं पितृपैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकल संपन्निकेतात् स्वनिकेतात् पुलहाश्रमं प्रव्राज। ठीक ना, सुवनम वर्तते ना। लेकिन अब दिमाग उड़ा दिया। एवं वर्षायुत सहस्र, अयुत माने होता है एकम दश शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा। तो हम लोग कहते हैं 10,000 को अयुत, क्या बोलते? एकम दश शतम चैव सहस्रम अयुतम माने 10,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। अयुत सहस्र कहा कि 10,000 को सहस्र बार जो है दोहराइए, गुणा करिए 10,000 को 1000 बार, कितना निकलेगा? गणित लगाओ। 10 लाख निकलना चाहिए, जल्दी से बताइए। 10,000 को 1,000 से गुणा करना है, तब होगा वर्षायुत सहस्र 10 लाख। हमारी मोटी पुरानी गढ़, हाँ 1 करोड़ हो जाएगा। ओहो बहुत लंबा गया। तो वो सब उधर प्रियव्रत वगैरह के भी तो सब करोड़ करोड़ तो चल ही रहा था सब जो है सो। और भरत जी जब इतने बड़े हैं तो 1 करोड़ से कम में क्या होगा उनका। तो वर्षायुत सहस्र पर्यंत अवसित कर्म निर्वाणावसरो, तो उसमें रह करके जो है अधिभुज्यमानम माने समस्त जो सांसारिक जो सुख भोग है, जो कर्म निर्वाण का अवसर जो है उसी में प्राप्त करना, कर्म करते 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 उसमें से पारंगतता हो करके तब निर्वाण होता है। क्या एक के बार कुछ किए ही नहीं है तो कहाँ से निर्वाण होगा? तो कर्म निर्वाणावसरः अधिभुज्यमानम, तो धीरे 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 समस्त सुख भोग माने 1 करोड़ मान लेते हैं आप लोग के हिसाब से, कहीं कुछ होगा तो विचार होगा। अधिभुज्यमानम, फिर उस साम्राज्य का भोग करते हुए अब अंतिम में जो है उससे विरक्त होने का समय आ गया, निर्वाण का अवसर आ गया। अधिभुज्यमानम स्वतनयेभ्य स्वपंचपुत्रेभ्य स्वतनयेभ्य स्वपुत्रेभ्य रिक्थम, रिक्थम माने जो होता है वही पुराना जो आया हुआ पिताजी का जो अंश है उसी को रिक्त कहते हैं। पितामह का जो अंश है, किसी बच्चे को मिल जाता है कहीं फलाने जगह वो जमीन है,
गांव में विशेष रूप से लगाओ, कहीं उधर प्लाट है, इधर प्लाट है, कुछ मकान है, क्या है, और पिताजी चल दिए तो वो रिक्त है बालक का, उसको सब मिल जाएगा, जो है वही रिक्त है। पितृपैतामहम, जो पितृपैतामह पहले से चला आ रहा है ना, बाबा दादा के ज़माने से बड़े बड़े लोग हैं, तो अब तो करोड़पति अरबपति खरबपति वाला चलेगा ना उनका, जो है अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का जो रिक्त चलेगा, तो पैदा होते ही खरबपति है ना, 10,000 करोड़ खरबपति हो के पैदा होगा, तो उसका रिक्त ऐसा होगा। यथा दायम विभज्य, दाय भाग, जिसको जितना देना है, दातुम योग्यम दायम। अब इस पर जो है मिताक्षरा और मनुस्मृति में बड़ा गंभीर विचार किया है। दाय भाग है वहाँ अलग से, क्या है, हाँ, कैसे बंटवारा होना है, इस पर गंभीर विवेचन किया है प्राचीन काल से। यथा दायम, जिसे जितना देना है। थोड़ा सा भेद हो जाता है ना उसमें भी। अब ऐसा नहीं होता कि 5 हैं तो एकदम काट करके 1-1 किलोमीटर सबको, 5 किलोमीटर 5 को बांट दो। देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा सेवा कर रहा है, कौन काम का है, अब उसकी नौकरी भी है पूरे जग। हरिओम हरिओम तत्सत। हाँ, थोड़ा सा बीच में सत्संग करने चला गया था, मोबाइल भी। तो कहने का मतलब यथा दायम, हाँ, जिसको जैसा जितना देना है, विभज्य, क्या है, विभक्त करके। ये पिताजी का कर्तव्य है कि रहते रहते बच्चों को बांट बूट दीजिए, सब बता दीजिए, नहीं तो बाद में झगड़ेंगे सब, जो है सो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट होगा। फिर जो है ये लगभग 80% यही हो रहा है। भारतवर्ष की बात बता रहा हूँ, पूरा गांव में जाइए यही समस्या है। वो दादाजी का नाम चल रहा है, पिताजी भी अपना उसी में चले, उसके बाद जिसको जितना मन होगा उतना घेर लिए। न कागज़ है न पत्र है, पूरा देहात की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ स्थिति है। पता लगा लेना अपना भी जा करके क्या है, क्योंकि हम इसको देख लिए हैं, ठीक ना। विभज्य मने बांट करके, स्वयं अब बांट दिया राजपाट, ठीक ना। सकल संपन्निकेतात, मने जो अपना महल है, भवन है, जो समस्त संपत्ति से युक्त है, वैभव युक्त है। स्वनिकेतात मने ऐसे निकेतन से, भवन से। पुलहाश्रमम प्रब्राज, पुलहाश्रम को चल दिए, पुलहाश्रम को चल दिए। और ये पुलहाश्रम, उधर हम जो कुछ दिन नेपाल रहे पहले अध्ययन काल में, तो वहाँ हमको पता चला कि पुलहाश्रम है, अभी भी वहाँ काम कर रहा है। पुलहा स्थान भी है, जगह भी है, वहाँ पहाड़ में है, तो वहाँ पहुँच गए लग रहा है कि नहीं। हाँ, यत्र वाव भगवान यत्र वाव भगवान हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यते इच्छा रूपेण। मने जहाँ पर जो है, जिस स्थान में, उस पुलहाश्रम जाने का क्या तात्पर्य था, जहाँ पर भगवान हरि आज भी तत्रत्यान अपने भक्तों के वात्सल्य से सन्निधाप्यते इच्छा रूपेण, इच्छा रूप से जो है भगवान वहाँ पर विराजमान हैं, विराजमान हैं। भगवान इच्छा रूपेण, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करते रहे, खुलेगा तो अच्छा। फिर खुल गया। यत्राश्रम पदानि उभयतो नाभिर्दृशच्चक्रैर
चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वतः पवित्री करोति। यत्र आश्रम पदानि मने जहाँ पर आश्रम के स्थान को उभयतो मने दोनों तरफ से नाभिभिर दृशत चक्रैर चक्र नदी। चक्र नदी मने उसी को गंडकी नदी कहते हैं। अब उससे भी प्रमाणित हो रहा है थोड़ा सा जो है। चक्र मने जो शालग्राम है ना, चक्र चिन्ह युक्त जो है शालग्राम जहाँ पर उपस्थित होते हैं, मिलते हैं, ऐसी चक्र नदी मने जो गंडकी नदी है, दोनों तरफ से बहती है बोल रहे हैं। और वो पुलाश्रम में क्या है, कैसा है, अब कोई बात नहीं। मने अब इतना 1 करोड़ वर्ष पुरानी तो बने तो वही राज किए हैं, तो उसके बाद पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष बीत गए हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वर्तमान काल में प्रमाण खोजना जो है बुद्धि से तो खोजना चाहिए, लेकिन फिजिकली खोजना उतनी बुद्धिमानी नहीं है। दृशत चक्रे चक्र नदी नाम सरित प्रवरा। चक्र नदी नाम की जो सरित प्रवर है, आपके जो संस्कृत वाली जो पुस्तक है उसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये तो इसमें तो गंडकी लिखा है, हमारे वाले में आपकी जो संस्कृत वाली जो अन्वितार्थ प्रकाशिका है उसमें क्या गंडकी उंडकी लिखा है? हाँ, चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वतः प्रवृत्ति करती। चक्र नदी नाम की सरित प्रवर सर्वतः पवित्री करोती, चारों ओर पवित्र करते हुए वो नदी बह रही है। हाँ, क्या लिखा? हाँ, गंडकीति प्रसिद्धा, गंडकी नाम से प्रसिद्ध है वो नदी। तस्मिन वाव किलह एकलह। अब वहाँ पहुँच गए पुलहाश्रम में, गंडकी नदी के किनारे। भरत जी अकेले पहुँचे, सब छोड़ छाड़ के। सोचिए, ये भारतीय संस्कृति का आदर्श है, ये सनातन संस्कृति का आदर्श है कि इतना सब कुछ छोड़ छाड़ करके ऐसे अकेले चलना पड़ता है। दूसरा कोई हाथ नहीं मिला सकता है इस संस्कृति के साथ में। विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो हाथ मिला ले केवल, क्योंकि यहाँ इतना है वैभव, सम्राट हैं। अब अंतिम में छोड़ छाड़ के जंगल चले गए, कोई शिष्य उष्य नहीं है, ये कला। क्या बात है। हाँ, हम लोग यहाँ जो है शिष्य के बिना परेशान हो जाते हैं। अकेले पुलहाश्रमो पवने, क्योंकि 2 रहेंगे तो बवाल रहबे करेगा, फिर तो 1 रहेंगे बवाल कम है। असर ही तो ये है ना, 2 आए तो 2 का भोजन, 2 की समस्या, सब 2 की इच्छा की पूर्ति, तो बवाल बढ़ गया। इसीलिए एक अलग किया है। पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किशलय तुलसी काम्बु भी। अब उस आश्रम का वर्णन है कि विविध प्रकार के कुसुम मने पुष्पों से युक्त, किशलय मने भी वही पल्लवों से युक्त, तुलसी तुलसी का भी था वहाँ अस्तित्व। अम्बु भी मने तुलसी मिश्रित जल से, कंद मूल फलोपहारश्च, कंद मूल फल उपहार के द्वारा, समीयमानो भगवतः आराधनम, फिर इन सभी के द्वारा जीवन यापन करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए, विविक्ते माने एकांते, विविक्ते उपरत विषयाभिलाषा, विषय का अभिलाष जिसका उपरत हो गया है, शांत हो गया है, विषय भोग का अभिलाष, अभिलाषा इच्छा, उपरतः विषयाभिलाषः यस्य स उपरत विषयाभिलाषः तथा विधा उपभृतोपशमः, परम शांति में जो स्थित है, पराम निर्वृत्ति मवाप, परम शांति की अवस्था में वो जो है रहने लगे, पराकाष्ठा में पहुंच गए, सारी इच्छा
से विरक्त हो करके उस पुलहाश्रम के नाम के आश्रम में गंडकी के किनारे जो है एकदम परम निर्वृत्ति को प्राप्त हुए। तयेत्थम अविरत पुरुष परिचर्यया भगवती प्रवर्धमानानुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगेनात्मन्युद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक औत्कंठ्य प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्धा वलोकनयन एवं निज रमणा ऋणचरणारविन्दानुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर हृदय हृदावगाढ़ दिशणस्तामपि क्रियमाणां भगवत सपर्यां न सस्मार। ठीक, आइए अब ध्यान से। अब तया इत्थम, तयेत्थम है ना कि तथेत्थम है, क्या है? तयेत्थम अविरत, अविरतम मने सतता नारता श्रांत संतता विरता निशम इत्यमरः, लगातार रूप से। पुरुष परिचर्या मने उस पर, पुरुष मने जो परम ब्रह्म समष्टि ब्रह्म है, क्या है? पुरुष परिचर्या, वही असली पुरुष है। पुरुष एवे पुरुष एवेदगुं सर्वम यच्च भाव्यम, वही पुरुष है। पुरुष परिचर्या, उसकी परिचर्या के द्वारा भगवती तस्मिन् पुरुषे एव, परिचर्या के द्वारा क्या हुआ? प्रवर्धमान अनुराग, धीरे धीरे जो है अनुराग की वृद्धि होने लगी। क्या होने लगी? वृद्धि। प्रवर्धमान अनुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्य, धीरे धीरे जो हृदय को जो है सो शिथिल कर दे रहा है, हृदय के जकड़न को जो समाप्त कर दे रहा है, हृदय की गांठें खोल दे रहा है। क्या कर रहा है? हृदय की गांठ को खोल दे रहा है। क्या बात है! हृदय में जो है सो द्रव आने लगा, हृदय द्रवीभूत होने लगा, शिथिल होने लगा। हृदय बड़ा कठोर होता है लोगों का, जो है शिथिल, शिथिल हृदय का मतलब भाव है। गांठ भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, प्रहर्ष वेगेन, हर्षातिरेक उत्पन्न हो गया। आनंद जो है, आनंद से शरीर जो है पुलकित होने लगा, रोम रोम जो है पुलकित होने लगा, उसका वेग बढ़ने लगा। प्रहर्ष का एकदम लाइन बाय लाइन देखा करो, प्रहर्ष का, आनंद का वेग जो है सो बढ़ने लगा। आत्मनि उद्भिद्यमान, मने मन में अंदर से जो है, आत्मा से जो है सो उस प्रकार का वेग बढ़ने लगा। उद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक, पुलक कुलक, कुलक का कुछ अलग नहीं न दिया है, माने रोम रोम पुलकित हो गए। भाव लेना चाहिए, एक एक शब्दों से चक्कर में भी नहीं करना है। माने उस परमानंद प्राप्ति से जो है वो अंदर चल रहा था, धीरे धीरे शरीर पर उसका असर आ गया और एक एक रोम जो है खड़े हो गए, रोमांच होने लगा जो है सो। क्या होने लगा? हाँ जी, पुलक कुलक देख के बताइए। औत्कंठ्य प्रवृत्त प्रणय बाष्प, अब उत्कंठाधिक्य के द्वारा इधर गले में सब असर करने लगा। प्रणयाधिक्य के कारण जो है सो अश्रु प्रवाह होने की स्थिति आने लगी। हाँ, रोमांच वृंदम, यही है, कुलकः समूह कर दिया है। माने रोमांच का समूह जो है शरीर में उपस्थित हो जाए, एक रोमांच हो जाए तो आदमी रोमांचित हो जाता है।
तो ग्रुप ऑफ रोमांच, सोचिए क्या वर्णन है। तो औत्कंठ प्रवृत्त प्रणय बाष्प, अब औत्कंठाधिक्य के कारण, भगवान में प्रणयाधिक्य के कारण इधर से बाष्प आंसू गिरने लगे आंख से। निरुद्धावलोक नयन, अब इतने अश्रुपात होने लगा कि जो है आंख से कुछ दिखाई देना छोड़ दिया, दिखाई नहीं दे रहा था, इधर उधर पूरा आंसू गिर रहे हैं। ओहो, एवं इस प्रकार निज रमण, जो असली में निज रमण है, जिसमें रमण करना है, जो अपने हैं, जो आत्मा राम है, उसी को निज रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निज मने आत्मा। निजानंद स्वामी, निजानंद एक ठे संप्रदायो है, नाम तो बड़ा बढ़िया रख लिए। निज रमण अरुण चरण, उनके करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उनके अरुण चरण, रक्त वर्ण के जो उनके चरणारविंद हैं, उनकी अनुध्यान, उनका चिंतन मनन करते करते परिचित भक्ति योगेन, अखंडा काराकारित चित्तवृत्ति भक्ति योग उस चरण में लग गई। परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर, फिर एकदम अभी तो आंसू बह रहा था, पूरा परम आह्लाद के समुद्र में स्नान होने लगा। क्या हो गया? पूरा पूरा शरीर उनका परमाह्लाद के समुद्र में स्नान करने लगा। गंभीर हृदय हृद, हृदय हृदय वो गाढ़, परम गंभीर जो हृदय रूपी जो हृद है, हृदय रूपी जो हृद है, बहुत बड़ा जो तालाब है पानी का, उसी को हृद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत गहरा होता है, अवगाढ़। अब उस हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी हृद में, उसी में डुबकी लगने लगी। क्या लगने लगी? डुबकी। अवगाढ़ धिषण, बुद्धि को ले जाके वहां डुबकी लगा दिया जा। बुद्धि बहुत दौड़ती है ना इधर उधर जो है, तो वहां डुबकी। धिषणा तामपि क्रियमाणाम भगवत सपर्याम नस्म सस्मार, माने अब बुद्धि जाके वहां नहा रही है, सब कुछ स्थिति शरीर का गड़बड़ है, तो क्या कर रहे हैं इस समय? हम भगवान की सेवा में लगे हैं, सपर्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, क्या कर, ये भी भुला गए। तामपि सपर्याम न सस्मार, क्योंकि एकाकाराकारित हो गए। जब कुछ अलग अलग दिमाग रहता है तब व्यक्ति को पता लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। जब एक ही जगह 100% आपका दिमाग लग जाएगा तो दूसरा विस्मृत हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी इतने अधिक बढ़िया से लग जाएगा तो अंतिम में वो भी भुला जाएगा। सियावर रामचंद्र की अंतिम में ये स्थिति आती है कि ये भी विस्मृत हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। भरत जी वहाँ पहुँचे कि मैं भगवत सेवा कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, न सस्मार। समझने के लिए अलग से बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो नहा रही है जाके हृदय रूपी रथ में, बिजी है उधर, तो समझेगा कौन? न सस्मार। क्या बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसी परमानंद में आप सभी लोग तब तक स्नान करते रहें, और हम लोग फिर परसों मिलेंगे, क्योंकि इतना गंभीर प्रसंग है, इसमें कुछ स्नान करना आवश्यक है लग रहा है। इसलिए आज के पाठ का यहीं पर जो है उपसंहार किया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भरत जी महाराज की, भरत के भक्ति की पराकाष्ठा की, समस्त श्रोतृवृंद की
जय जय श्री राधे श्याम।